नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं कक्षा 12 के लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में जो अलंकार आपके लगते हैं वो 10 और 2 अलंकार आपके हिंदी अनिवार्य में जो उपमा, ये अनुप्रास और यमक जो मैंने पहले पढ़ा दिए हैं और अलंकार क्या होते हैं उनके बारे में भी मैंने पहले बता दिया है। अब मैं सीधे आपके पाठ्यक्रम में जो अलंकार है उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपके उपमा अलंकार। पिछली बार उपमा अलंकार के बारे में प्रश्न आया था। उपमा अलंकार यह है अर्थालंकारों का मूल आधार समझना चाहिए, यानी अर्थालंकार जो भी है उनमें ये मुख्य है। अगर ये अलंकार आपके समझ में आए तो बाकी अलंकार समझने में आसानी होगी। उपमा का सामान्य अर्थ समानता या तुलना, यानी किसी भी दो में तुलना करना। जैसे परिभाषा, जहाँ किसी वर्णित यानी प्रस्तुत, जो वस्तु प्रस्तुत होगी आपके पास, वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की संभावना के आधार पर किसी अन्य अप्रस्तुत, अन्य क्या है, अप्रस्तुत होगा, वस्तु के समान स्थापित की जाए या तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये आपको परिभाषा याद रखनी है। उसके बाद में है उपमा के 4 अंग। पिछली बार का यही प्रश्न आया हुआ है कि उपमा अलंकार के कितने अंग हैं। उपमा अलंकार के अंग 4 हैं। उपमा अलंकार के भेद 3 है, वो भी याद रखना। जैसे सबसे पहला है उपमेय। उपमेय में जो वर्णन का विषय हो और जिसको किसी अन्य के समान बताया जाए, अर्थात जिसकी समानता किसी के साथ बताई जाए, इसे प्रस्तुत भी कहते हैं, यानी जो आपके सामने प्रस्तुत होगा। उसके बाद में उपमान, इनको आप विशेष्य और विशेषण से भी जोड़ सकते हैं, यही होता है उपमान। कोई प्रसिद्ध वस्तु जिसके समान उपमेय को बताया जाए, यानी इस उपमेय की तुलना जिसके साथ की जाए, वो होता है उपमान। इसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। अब आपको ये भी पूछ सकते हैं कि विशेषण और विशेष्य का भाव किस में होता है, या प्रस्तुत अप्रस्तुत कौन से अलंकार में होता है। उसके बाद में नंबर 3 है वाचक शब्द। वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए, यानी दोनों में जिसके समानता बताई जाए। उसके बाद में साधारण धर्म, वह गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में हो और जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाए, ये आपको पूरा ध्यान में रखना है। जैसे मुख कमल के समान सुंदर है। अब मुख यहाँ उपस्थित है, उपमेय प्रस्तुत है। उसके बाद में कमल उपमान अप्रस्तुत है। समान वाचक शब्द, ये आपके वाचक शब्द, और सुंदर साधारण धर्म जो दोनों में समानता बता रहे हैं। उसके बाद देखो सुनी सुरसरी सम पावन वाणी। सुरसरी यानी नदी का नाम है। सुनी सुरसरी उपमान, सम वाचक शब्द, और पावन साधारण धर्म, पावन यानी पवित्र, और वाणी यानी वाणी, ये है आपके उपमेय। यहाँ उपमेय ये हैं और उपमान ये हैं, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उसके बाद में उपमा के भेद या प्रकार। पिछली बार के उपमा के अंग पूछे हुए हैं, तो अब की बार हो सकता है इनके भेद या प्रकार पूछ लिए, तो 3 है। सबसे पहला पूर्ण उपमा, पूर्ण प्लस उपमा, लुप्त उपमा, लुप्त प्लस उपमा यानी लुप्त धनुपमा, मालोपमा, माला उपमा। अब पूर्ण उपमा किसे कहते हैं? जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इन चारों का शब्दों में उल्लेख हो तब पूर्ण उपमा होती है, यानी ये चारों अंग मौजूद हो। कौन से? उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये चारों जिस पंक्ति में होंगे वहाँ उपमा अलंकार का पूर्ण उपमा प्रकार होगा। जैसे मुख कमल जैसा सुंदर है, तो इसमें चारों अंगों का समावेश है। उसके बाद में लुप्त उपमा, जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इन चारों में से कोई एक या 2 या 3 लुप्त हो, अर्थात उनका शब्द द्वारा उल्लेख न किया जाए, यानी इनमें से कोई उपस्थित नहीं होगा। जैसे मुख सुंदर है, तो इसमें
किसके समान सुंदर है वो नहीं किया गया है। उसके बाद में मालोपमा, मालोपमा नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें उपमा ज़्यादा दी हुई है। जब उपमा में एक उपमेय के अनेक उपमान यानी जिनसे अनेक वस्तुओं से तुलना की जाए वर्णित हो तब वहाँ मालो उपमा होता है। जैसे मुख चंद्र और कमल के समान, तो यहाँ उपमान चंद्र और कमल दो आ गई, दो भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते, जैसे मुख है सुंदर चंद्र सो कोमल कमल है समान, चंद्र सो कोमल और कमल समान ये। उसके बाद में है दूसरा आपके अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए तो रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख कमल है, अब वहाँ तो समानता तुलना की गई थी, यहाँ मान ही लिया गया है कि मुख तो वास्तव में कमल ही है। चरण सरोज पखारने लगा, चरणों को सरोज कमल माना गया है। रूपक अलंकार के भेद तीन, मुख्यतः इसके तीन भेद है, ये भी याद रखना है। सांग रूपक यानी अंग सहित, निरंग रूपक बिना अंग, और पारंपरिक जिसमें परंपराबद्ध होता है। जैसे सांग रूपक में जब उपमेय को उपमान बनाया जाए और उपमान के अंग भी उसमें उपमेय में सम्मिलित हो या उपमेय के साथ बताए जाएं, वहाँ ये सांग रूपक अलंकार होता है। एक अच्छा प्रसिद्ध उदाहरण है राजा जनक के दरबार का कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग भिक्षे संत सरोज सब हर्षे लोचने बरंग। तो यहाँ उपमा के सभी अंग मौजूद है। जैसे सीता स्वयंवर की बात हो रही है उदित उदयगिरि मंच में, उसमें सीता स्वयंवर में उदयगिरि को तो क्या बताया गया है, मंच बताया गया है। रघुवर राम को बाल पतंग यानी बाल सूर्य के समान बताया गया है। विक्षे संतों को यहाँ सरोज यानी कमल के समान बताए गए हैं। और अरसे लोचन बरंग, और उनके लोचन नेत्रों को क्या बताए गए हैं, बरंग यानी भंवरे के समान बताया गया है। तो ये प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत बार परीक्षा में आता है। उसके बाद में निरंग रूपक अलंकार, जब केवल उपमान का आरोप उपमेय पर किया जाए, अर्थात उपमेय को उपमान बनाया जाए पर उपमान के अंगों का उपमेय के साथ न बताया जाए। जैसे चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, तो यहाँ उपमा के अंग नहीं आए हैं। पारंपरिक रूपक ये भी अच्छा है, इसमें दो रूपक होते हैं और एक रूपक का कारण अथवा आधार दूसरा रूपक होता है, अर्थात एक रूपक दूसरे से परंपराबद्ध होता है, परंपरा से बंधा हुआ होता है। जैसे राम कथा सुंदर करतारी समय संशय, समय नहीं है, संशय विहग उड़ावन हारी। ये अच्छा उदाहरण है कि जैसे राम कथा सुंदर करतारी, राम की कथा सुनकर हम जो जिस प्रकार से करतारी यानी हाथों से ताली बजाते हैं, और संशय विहंग, संशय यानी संशय रूपी जो विहग यानी पक्षी अपने हृदय में जो संशय है उड़ावन हारी जिससे उड़ जाते हैं। जैसे राम का नाम स्मरण करने से, ताली बजाने से मन के जो संशय है, जो भ्रम है, वो सारे मिट जाते हैं। उसी प्रकार जैसे करतारी यानी हाथ से ताली बजाने से जैसे पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार राम के नाम का स्मरण करने से मन में जो संशय रूपी पक्षी है वो उड़ जाते हैं। अच्छा उदाहरण है। उसके बाद में नंबर 3 पर अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। यह अर्धवार्षिक परीक्षा में आया भी था। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, क्या की जाए, संभावना, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे नेत्र मानो कमल है, यहाँ माना गया मानो कमल है। अंबर में तारे मानो मोती अनगिनत, यानी आकाश में तारे हैं वो ऐसे इस प्रकार से मानो कि अनगिनत मोती है, तो यहाँ माना गया। इसके वाचक शब्द ये आपको याद रखना है, इससे अलंकार की सबसे अच्छी पहचान यही है। वाचक शब्द मानो, मनो, मनु, जन हूँ, जानो, जनु, सा इत्यादि ऐसे वाचक शब्द आएंगे तो वहाँ आपके अलंकार होगा
उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा के भेद इसके भी 3 हैं, जैसे रूपक के थे और उपमा के भी 3 थे। वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। वस्तु उत्प्रेक्षा, इसमें एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, अर्थात एक वस्तु का दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। ये रूप इसकी उत्प्रेक्षा की जो परिभाषा है। वैसे हरिमुख मानो मधुर मयंक, मधुर मयंक यानी चंद्रमा, हरिमुख यानी हरि का, भगवान का जो मुख है मानो एक सुंदर चंद्रमा है। उसके बाद में 2 नंबर है हेतु उत्प्रेक्षा। इसमें अहेतु यानी अकारण में, कारण अहेतु में हेतु की संभावना व्यक्त की जाती है, अर्थात जो हेतु नहीं है उसे हेतु मान लिया जाता है। जैसे अरुण बहे कोमल चरण भूवि चली बेते बानु, मानु, ये मानु आ गया कि कोमल जो चरण है भूवि यानी पृथ्वी पर चलने से, मानो अरुण यानी लाल, कि पृथ्वी पर चलने से उसके पैर है वो मानो कि लाल हो गए है। तो ये कारण नहीं है, क्योंकि उसके पैर पहले से ही लाल है, कोमल है, तो ये कारण नहीं है, फिर भी कारण माना गया। उसके बाद में है फलोत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा में इसमें अफल में फल यानी उद्देश्य की संभावना की जाती है, अर्थात जो फल नहीं होता उसको फल यानी उद्देश्य मान लिया जाता है। जैसे तो मुख समता लहन को जल सेवत जलजात, बढ़त ताड़ को यानी वृक्ष ताड़ को है, देखो ये अलग है और ये अलग है। तव मुख यानी तुम्हारे मुख, समता यानी समानता, लहन यानी पानी को, जल सेवत जलजात, जलजात यानी कमल है, कि भाई तेरे मुख की समानता पाने के लिए जो कमल है वो जल का सेवन कर रहा है या जल में खड़ा है। तो वास्तविक रूप से ये कारण नहीं है, क्योंकि कमल तो जल में ही रहता है। उसके बाद में दूसरा है, इसी में उदाहरण है, बढ़त ताड़ वृक्ष ताड़ है, बढ़त वृक्ष ताड़ को पेड़ ये है, यहाँ पेड़ आ गया तो वृक्ष की जरूरत नहीं है। बढ़त ताड़ को पेड़ ये है मनु चुमन आकाश, कि भाई ताड़ का जो वृक्ष है वो इतना लंबा बढ़ रहा है कि वो चाह रहा है कि मैं आकाश को चूम लूँ यानी स्पर्श कर लूँ। तो ये वास्तविक कारण नहीं है, फिर भी इसमें कारण बताया गया है। उसके बाद में नंबर 4 में आपके दृष्टांत अलंकार, जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में, किसके रूप में, उदाहरण के रूप में कही जाए, इस प्रकार जब 2 वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तब दृष्टांत अलंकार माना जाता है। सीधा भी पूछ सकते हैं कि बिंब प्रतिबिंब का भाव कौन से अलंकार में है, तो दृष्टांत अलंकार में, बिंब जानते ही हूँ। जैसे जपत एक हरि नाम के पात कोटि बिलाही, कि भाई भगवान राम या हरि का जो नाम है उस एक नाम का अगर आप जाप करोगे तो करोड़ों आपके पातक कोटि यानी करोड़ों, आपके करोड़ों जो पाप है, करोड़ों जो व्याधियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं। लघु चिनगारी एक ते घास ढेर जरीदारी, जिस प्रकार, ये उदाहरण के रूप में दूसरी बात पुष्टि करने के लिए कहा गया है कि लघु चिनगारी एक ते, एक छोटी सी चिनगारी से, घास ढेर जरी जाई, जिस प्रकार छोटी सी एक चिनगारी से घास जल जाता है, उसी प्रकार जैसे एक छोटा सा ईश्वर का जो नाम है वो अगर आप बार बार रटोगे, वो आप बार बार स्मरण करोगे तो आपके करोड़ों जो दुख है, करोड़ों जो समस्याएं हैं वो नष्ट हो जाएगी। दूसरा उदाहरण है, कन कन जोरे मन जुरे खाबत निबरे सोए, रितो होए भी लिख सकते हैं यहाँ, कि भाई कन कन जोड़ने से मन जुड़ जाता है, मन कुंटल टन यहाँ तक हो जाता है, खाबत निबरे सोए, और वही बाद में जैसे जैसे उसको खाएंगे, जैसे जैसे उसका उपभोग करेंगे, काम में लेंगे, वैसे वैसे वो रिक्त हो जाएगा। बूंद बूंद ते घट भरे टपकत रीतो हो, और बूंद बूंद करने से घड़ा भर जाता है, और टपक टपक कर टपकने से पूरा घड़ा क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। उसके बाद में 5 नंबर अलंकार है आपके उदाहरण। ये दृष्टांत और उदाहरण थोड़ा बहुत अंतर है इसमें। उदाहरण अलंकार, जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए और दोनों को जैसे ज्यों, ये आपको याद रखना है, जैसे ज्यों जिमी आदि किसी उपमावाचक शब्द से जोड़ दिया जाए तो वहाँ उदाहरण अलंकार माना
जाता है। जैसे जो पावे अति उच्च पदता को पतन निदान, यानी जो जितना ऊंचा पद प्राप्त करता है उसका भी एक दिन पतन निश्चित है। ज्यों तपी तपी मध्याह्न लो, यानी जिस प्रकार है सूर्य तपता तपता मध्याह्न पर अपनी चरम सीमा पर यानी भयंकर गर्मी का रूप धारण कर लेता है, और अस्त होते ही वो क्या हो जाता है, भान यानी सूर्य अस्त होते ही शांत हो जाता है, यानी गर्मी कम हो जाती है जैसे जैसे वो अस्त होने की दिशा में चलता है। सबे सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, यहाँ दिया गया है कि सब जो सहायक है वो सबल, जो सबल है, जो अपने आप में परिपूर्ण है या जिसको सहायता की ज़रूरत नहीं है फिर भी उसको लोग क्या करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। कोई न निबल सहाय, और निर्बल है जिसको सहायता की ज़रूरत है उसकी सहायता कोई नहीं करता है। जैसे पवन जगावत आग, जो पवन है वो आग को तो क्या कर देती है, जला देती है क्योंकि वो सबल है। और दीपी देत बुझाए, और वही पवन एक जलता हुआ दीपक है उसको क्या कर देती है, बुझा देती है। तो ये भी अच्छा उदाहरण है। उसके बाद में नंबर 6 में अलंकार है विरोधाभास, विरोध का आभास। वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास प्रतीत हो वहाँ विरोधाभास अलंकार माना जाता है। ये आपको परिभाषा याद रखनी है। जैसे मीठी लगे आंखें की लुनाई, लावण्य है और मीठी भी लग रही है, तो यहाँ वास्तविक विरोध न होते भी विरोध का आभास हो रहा है। शुद्धि आए शुद्धि जाएगी, भाई शुद्धि आने से शुद्धि चली जाती है। वह जीता ही मरा देश का प्रेम ने जिसमें अरे भरा, कि भाई जिसका हृदय देश के प्रेम से भरा हुआ नहीं है या देश के प्रति जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वो व्यक्ति जीवित होते हुए भी मरे के समान है। वास्तविक रूप से मरा हुआ नहीं है लेकिन आभास ये हो रहा है कि वो मरा हुआ है। उसके बाद में आगे है विशेषोक्ति अलंकार। अच्छा अलंकार है ये भी। कारण के उपस्थित रहने पर भी जब कार्य का न होना वर्णित किया जाए, यानी कारण है उपस्थित है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, तब विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे फूले फले न बेंत जदपि सुधा बरस ही जलद, सुधा यानी अमृत रूपी, फूले फले न बेंत, भाई पादप है पेड़ पौधे उनको अच्छी बरसात होने पर फलना या फूलना चाहिए, लेकिन बेंत या बांस का जो पौधा है वो अमृत रूपी बारिश होने पर भी क्या नहीं हो रहा है, फल फूले नहीं रहा है। पौधों के फलने फूले का कारण वर्षा होती है, दे रखा ना यहाँ सुधा अमृत रूपी वर्षा होती है। यहाँ कहा गया है कि अमृत के समान वर्षा होने पर भी बेंत का पौधा, कौन सा पौधा, बेंत का पौधा, बेंत का पौधा फूल नहीं रहा है, फल फूल नहीं रहा है। वर्षा रूपी कारण विद्यमान होने पर भी, विद्यमान होने पर भी फलना फूलना रूपी कार्य नहीं हो रहा है या, तो अच्छा उदाहरण है। उसके बाद में है यह अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, यानी चित्त में अनुराग, किसी के प्रति प्रेम, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम को, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम को, श्याम यहाँ कृष्ण के लिए आया है, त्यों त्यों उज्ज्वल होय। अब विशेषोक्ति में ये लग रहा है कि भाई श्याम यानी भगवान कृष्ण का रंग तो क्या है, श्याम है, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अब श्याम में उजाले की संभावना नहीं होती है लेकिन फिर भी यहाँ बताया गया है। उसके बाद में है 8 नंबर अलंकार है विभावना अलंकार। जब कारण के न होने पर भी कार्य का वर्णित होने पर विभावना अलंकार होता है। कारण के न होने पर ये मिलता जुलता ही है अलंकार। बिनु पद चले सुने बिनु काना, ये अच्छा उदाहरण है कि परमात्मा और ईश्वर बिनु पदे चले यानी बिना पाद यानी पैरों से तो चल सकते हैं, बिनु सुने बिनु काना और बिनु कान सुनते हैं यानी सब कुछ वो जानते हैं। बिनु कर कर्म करे और बिना हाथों से वो विधि नाना यानी अनेक प्रकार के विधि यानी कार्य, अनेक प्रकार के कार्य कर लेते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद यानी सिर होता है लेकिन यहाँ अर्थ होगा कि मुख के न होते हुए भी सकल सारे रसों का क्या करते हैं, ये ईश्वर है, ये परमात्मा है, भोग करते हैं। बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, और बिना वाणी यानी उसके पास वाणी नहीं है फिर भी वो एक अच्छा वक्ता है। कौन है,
परमात्मा ईश्वर। उसके बाद में है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में जहां अमानव यानी निर्जीव वस्तु या निर्जीव पदार्थों पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है कि यह निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव बताया गया है। जैसे नेत्र मिलीन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी आने, कि प्रकृति है वो अपने नेत्रों को मिलन कर रही है, ऐसे आ रही है। उषा उदास आती है, मुख पीला ले जाती है। उषा यानी प्रातःकाल या भोर उदास आती है, और जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है वो मुख पीला ले जाती है। तो यहाँ मानवीकरण किया गया है। संध्या घनमाला की ओढ़े रंग बिरंगी छींटे, कि संध्या यानी शाम के घनमाला, घन यानी बादलों, बादलों की माला से ऐसा लग रहा है कि रंग बिरंगी छींटे ओढ़े हुए हैं। उसके बाद में है अन्योक्ति अलंकार। ये भी अच्छा अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार में जब काव्य में किसी अन्य के माध्यम से किसी को कोई बात कही जाती है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार है, यानी निगाह है कहीं और नज़र कहीं और। जैसे माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। तो यहाँ देखो कि भाई जिस प्रकार से माली बाग में आता है फूलों को चुनने के लिए, तो कलियाँ यानी जिन पर 1-2 दिनों में फूल आने वाले हैं, तो वो कलियाँ आपस में पुकार करिए, बात करिए कि भाई आज तो ये माली फूलों को तोड़ रहा है, कल हम भी फूल बनेंगे, तो हमारी भी कल बारी है। और इसका दूसरा अर्थ ये भी है, यही कहना चाहता है कवि कि जिस प्रकार अकाल बुजुर्गों को अपने काल के ग्रास में ले जाते हैं, यानी मौत के मुँह में ले जाते हैं, तो जो युवा जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं या आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई बुजुर्ग लोग यानी व्यक्ति बूढ़ा होने के बाद में इस संसार को छोड़ रहा है, तो आने वाले समय में जब हम आज तो जवान हैं और आने वाले समय में हम भी बूढ़े हो जाएंगे, तो हमें भी इस प्रकार से काल है वो यहाँ से ले जाएगा। तो यहाँ अन्योक्ति अलंकार यानी निगाह कहीं और नज़र कहीं और। तो ये आपके 10 अलंकार हैं। इनका 2-3 बार से आप रिवाइज करना, या इस वीडियो को 2-3 बार आप सुनना, आपके अच्छे तरीके से समझ में आएगी। खास तौर से परिभाषा और ये जो उदाहरण है ये भी मुख्य है। और आपके हिंदी साहित्य में अलंकार के 4 नंबर के आएंगे। अनिवार्य हिंदी में आपके 2 नंबर के थे, जिसमें एक श्लेष अलंकार की परिभाषा पूछी थी और एक यमक अलंकार का कनक कनक वाला सुंदर उदाहरण था। और आपके इसी पाठ्यक्रम में जो आपके रिवाइज विवरणिका आई थी उसमें आपके 2 अलंकार और है, एक आपके अनुप्रास और दूसरा आपके यमक, वो भी आप अच्छी तरीके से देखना। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।